एग्जाम फोबिया यानी परीक्षाओं के समय चिंता, डर और तनाव एक आम बात है। ज़्यादातर बच्चे परीक्षाओं के समय इस डर या चिंता के शिकार होते हैं। लेकिन हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमें इस डर, तनाव या चिंता को खुद के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा हावी नहीं होने देना चाहिए। सही जीवन शैली को अपनाकर और एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर हम सिर्फ किसी क्लास या किसी स्कूल या किसी कॉलेज की परीक्षा ही नहीं, बल्कि जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौती का भी सामना पूरे धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। और चूंकि परीक्षाओं के समय डर, तनाव, चिंता बच्चों में एक स्वाभाविक चीज़ है, स्वाभाविक सी बात है, तो यहाँ मैं दो तीन तरीकों की बात करना चाहूँगा जिनको परीक्षा के दिनों में, एग्ज़ाम टाइम में आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें और उन आदतों को अपनाएं तो आप आसानी से परीक्षा के समय स्वस्थ और तनाव मुक्त रह सकते हैं। इनमें सबसे पहला उपाय या सबसे पहला तरीका है पर्याप्त नींद लेना। आमतौर पर परीक्षाओं के समय बच्चों के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो ये होती है कि परीक्षा के तनाव या चिंता में ज़्यादातर बच्चे अपनी नींद का चक्र या स्लीपिंग सर्किल है जो उसको बिगाड़ लेते हैं। और इस वजह से जब उनकी नींद पूरी नहीं होती तो उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा थकान या चिंता और तनाव होता है। तो आप अपने पढ़ाई के टाइम टेबल को एग्ज़ाम के टाइम पर ऐसा रखें कि जिससे आपकी नींद प्रभावित नहीं होनी चाहिए। परीक्षा के समय भी नींद पूरी लेनी है, जो भी आपकी शरीर की ज़रूरत है, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जितनी भी आप नींद लेते हैं, नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आपको परीक्षा के समय तनाव मुक्त और स्वस्थ रहना है तो नींद के चक्र को ना बिगाड़ें, नींद पर्याप्त लें। दूसरी ज़रूरी आदत है जो आप इस समय अपना सकते हैं, वो है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। अक्सर बच्चे पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो उनका खान पान भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे में शरीर के अंदर पानी की कमी ना हो, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी की पर्याप्त मात्रा आपके दिमाग को तरोताज़ा रखती है, आपकी शरीर को फुर्तीला और स्फुर्त रखती है और आपको तनाव मुक्त रहने में मदद करती है, आपका मूड अच्छा रखती है। तो बॉडी आपकी हाइड्रेट रहनी चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। परीक्षा के समय में खाना भले ही थोड़ा कम खाएं, लेकिन पानी और दूसरी तरल चीज़ें जो हैं, लिक्विड जो है, वो लगातार लेते रहें, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और तीसरी जो आदत है जो इस समय अपनाई जा सकती है वो है पर्याप्त ब्रेक लेना। पढ़ाई के बीच में विराम लेना, ब्रेक लेना। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि परीक्षा के समय पर अपने विषयों के तनाव में या प्रश्नों को याद करने के लिए लंबी सिटिंग करते हैं, 2-2 3-3 घंटे लगातार बैठते हैं। उससे आपका शरीर तो थकता ही है, आपका मन और दिमाग दोनों वो भी थक जाते हैं और उनके थक जाने से आपको ज़्यादा थकान, ज़्यादा तनाव महसूस होता है। तो कभी भी पढ़ाई के लिए लंबी सिटिंग ना करें। जितनी देर पढ़ें, एकाग्रता से पढ़ें, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ें, लेकिन हर 1-2 घंटे की पढ़ाई के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट का एक ब्रेक ज़रूर लें और इस चीज़ को आदत बना लें। तो जब आप नियमित रूप से ब्रेक लेकर पढ़ाई करेंगे तो पढ़ी हुई चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी तरह से याद रहेगी और आपके दिमाग, आपके मन पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़ेगा, जिससे कि आपको थकान या तनाव महसूस हो। तो ये 2-3 उपाय आप परीक्षा के समय पर अपनाएं और एग्जाम फोबिया से खुद को सुरक्षित रखते हुए, पूरी तरह से स्वस्थ और तनाव मुक्त रहते हुए अपनी परीक्षाओं का सामना करें और उसमें सफलता अर्जित करें। नमस्कार।